अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई ख़बर आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। लेकिन वो ख़बर बराह रास्त शेयर करने से पहले एक मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, यकीनन आप लोगों के इल्म में होगा कि जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, रोज़ अव्वल से ले के आज के दिन तक तारीख़ पे तारीख़ दी गई इस हुकूमत के जाने की, और ये बातें अब किसी से मख्फी नहीं हैं। चुनांचे आप देख लें कि मीडिया ने पहले ही महीने हुकूमत को जो है नाकाम डिक्लेयर कर दिया, हुकूमत की नाकामी का फतवा जारी कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने चंद एंकर्स को बुलाया, उनसे 3 महीने का वक्त मांगा गया, मुद्दत मांगी गई, ठीक है। उसके बाद फिर 6 महीने हो गए, फिर साल हो गया, और इन पैरेलल मीडिया की तरफ से हुकूमत के जाने की तारीख़ पे तारीख़ दी जाती रही। उसके बाद PDM का क़याम अमल में आया। PDM ने आर या पार के नारे लगाए, जोशीली और जज्बाती तकारीर की गई, ठीक है, और उसका भी कोई असर ना हुआ तो लॉन्ग मार्च की धमकियां दी गई और लॉन्ग मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ने की बात की गई। GHQ की तरफ से चाय की बाकायदा ऑफ़र आई कि आप आए, हम आपको चाय पिलाएंगे, यानी फिर आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो खैर, ये तो अलग बातें हैं। अब ख़बर यह है कि इमरान खान साहब अगले 6 महीनों में किसी भी वक्त जो है असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, किसी भी वक्त, और ये ख़बरें हम बार बार आपको दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में तो खैर उनके जो करीबी साथी हैं वो भी यही कहते हैं कि ही इज़ अनप्रिडिक्टेबल, वो अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी वक्त इस तरह का ऐलान जो है वो आपके सामने आ सकता है। इसकी वजूहात क्या है उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर में एक मीटिंग हुई, उसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह समेत सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद बताया पार्टी इजलास में कि आप लोग मुकम्मल तौर पे जो है अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें, यानी उन्हें भी ये इत्तला कहीं ना कहीं कोई खुफिया ज़रिए से शायद मिल गई हो। हत्ता कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अहदेदारान थे उनको भी बुलाया था और उनकी भी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं और डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का उनको बाकायदा हिदायत दी गई हैं कि डोर टू डोर जो है आप मुहिम शुरू करें और तंजीमी ढांचे को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और फ़ाल कर दें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपने मुकम्मल तौर पे इस पैगाम को सीरियसली लेना है, इस प्रोग्राम को, इस पैगाम को, इस हिदायत को नॉन सीरियस नहीं लेना कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर आपने मुकम्मल तौर पे तैयार रहना है इलेक्शन के लिए। तो ये नवाज शरीफ को भी इत्तला मिल चुकी है कहीं ना कहीं खुफिया ज़रिए से कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त ऐसा इकदाम उठा सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब जो है 1.5-2 घंटे पे मुहित तकरीर कर सकते हैं, कौम से खिताब कर सकते हैं, वो वजूहात बयान कर सकते हैं, और वो वजूहात समझना कोई मुश्किल नहीं है कि पूरा सिस्टम जो है वो उनके रास्ते में रुकावट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस कोई खातिर खा नहीं है इन 2.5-3 सालों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंडेट कितना मिला है? 7-8 वोटों पे ये हुकूमत खड़ी है, 7-8 वोटों पे, 7-8 सीटों पे, सॉरी, ठीक है। 7-8 उम्मीदवार लेफ़्ट से राइट हो जाते हैं तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन तवक्कुआत क्या है कि जैसे 2/3 अक्सरियत से उन्हें कामयाब कराया हो, यानी कि एक्सपेक्टेशंस 2/3 अक्सरियत वाली हैं, और जो है ना उनको मैंडेट कितना दिया गया है? 7 से 8 नशिस्तों पे ये हुकूमत की जो बुनियाद है वो उस्तवार है, वो कायम है। तो डेफिनेटली इसके अलावा आप देख लें कि शुगर क्राइसिस कभी हो जाता है, कभी एक क्राइसिस हो जाता है, कभी दूसरा क्राइसिस हो जाता है, और ये बात अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि शुगर मिले किसकी है इस मुल्क में, ठीक है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसमें शरीफ ख़ानदान की, जरदारी ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की 9 हैं, जरदारी ख़ानदान की 10 हैं, जहांगीर तरीन की 6 शुगर मिले हैं। इसके अलावा PMLQ के मोनस इलाई हैं और खुसरो बख्तियार हैं जो हुकूमती वज़ीर हैं, ठीक है। तो ये 8-10 ख़ानदान हैं जिनकी शुगर के कारखाने हैं, जिनके आटे के कारखाने हैं, ठीक है। तमाम तिजारतों पे, सनतों पे ये काबिज़ हैं। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और फिर होता क्या है कि बदकिस्मती से अगर आप इन पे हाथ डाल दें और सख्त तरीन क्रैक डाउन कर दें, शुगर का क्राइसिस हो जाएगा, आटे का क्राइसिस हो जाएगा, फिर कौम कहेगी जी नहीं,
क्राइसिस तो नहीं होना चाहिए। हमने तो शुगर इस्तेमाल करनी है भाई, हमने तो चीनी इस्तेमाल करनी है। यानी आप माफियाओं की कमर भी तोड़ दें, लेकिन किसी चीज़ की किल्लत नहीं होनी चाहिए। कौम एक दिन के लिए भी फिर कुर्बानी नहीं देगी, फिर कहेगी हुकूमत तो नाकाम हो गई है। भाई आपने माफियाओं को पकड़ लिया, चीनी गायब हो गई है। भाई मैं 10 सालों से, खुद मैं आपको अपना बता रहा हूँ, 10 सालों से चीनी को मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है। इवन के मेरे घर वाले मुझसे तंग आ जाते हैं कि हम आपके लिए जो है ना हर वक्त अलग चाय बनाते हैं। इवन के किसी के घर भी मैं मेहमान भी जाता हूं तो वहां भी हिदायत देता हूं कि मुझे जो है ना विदाउट शुगर आपने टी देनी है। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो कुछ सख्तियाँ तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना। तो ये पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट है, इदारे रास्ते इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट हैं। आप इस्लाहात करना चाहते हैं, पार्लियामेंट से तरमीम करना चाहते हैं, 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो अपोजिशन की जमातें अपना एक पलंदा लेके आ जाती हैं कि आप ये करें, नैब कवानीन को ख़त्म कर दें, फ़लाँ को ख़त्म कर दें। तो पार्लियामेंट के ज़रिए आप इस्लाहात करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। आप माफियाओं पे हाथ डालना चाहें तो वो शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, फिर कौम और मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है। और तो ये सूरत हाल है जो इमरान खान साहब पेश करेंगे, तफसीली सूरत हाल पेश करेंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके नुकात जो है ना आप लोगों के सामने तफसीली बयान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि मैं गुज़श्ता 1 साल से दर्जनों व्लॉग्स इस पे कर चुका हूँ कि कैसे ये पूरा निज़ाम इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट है। तो इमरान खान साहब को शायद इदराक हो गया है कि अगले 2-2.5 सालों में उनके लिए ये इस्लाहात मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना, और अगर सूरत हाल इस तरह जारी रही तो मुकम्मल तौर पे अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करना, मुकम्मल तो क्या आधा भी नाफिज करना इन हालात में मुमकिन नहीं है। तो बजाय इसके कि 5 सालों बाद पूरे का पूरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर डाल दी जाए, वो 1.5-2 घंटा खिताब करके पूरी सूरत हाल कौम के सामने पेश करेंगे। फिर इलेक्शन होगा और कौम से अपील करेंगे कि मुझे जो है ना भारी मैंडेट के साथ कामयाब करें। उसके बाद उस मैंडेट के मुताबिक आप एक्सपेक्टेशंस फिर रखें। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये ख़बर मैं आपको मुसद्दिक़ा ज़राए से दे रहा हूँ। जैसे जैसे ख़बरें आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर तज्ज़िया करना हमारा काम है, आप लोगों की रहनुमाई करना हमारा काम है। आप डिफ़र कर सकते हैं, हर शख्स का इंडिविजुअल परसेप्शन है, उनकी अपनी राय है। मैं सबके जो है ना राय का एहतराम करता हूँ और इख्तिलाफ़ राय को दलील और मंतक के साथ मैं तो हमेशा वेलकम करता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ कमेंट्स होते हैं जो गालम गलोच पे मबनी होते हैं, तो उनका मैं कतई तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप मेरे हर खबर को रिजेक्ट करें, हर तज्ज़िये को रिजेक्ट करें, दलील के साथ, मंतक के साथ, सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ। इंडिविजुअल परसेप्शन हर एक का राइट है, लेकिन जो गालम गलोच करेंगे तो ना उसको मैं ब्लॉक करता हूँ, ना मेरी आदत है, ना ही मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। वो मैं उसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके अलावा नाज़रीन गुजारिश ये करनी थी कि एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इश्यूज़ के हवाले से। वहाँ पे मैं इस्लाहाती जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मौज़ूआत होते हैं, उस पर तफसीली बात करता रहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे 1 या 2 वीडियोज़ में वहाँ पे अपलोड करता हूँ। इस चैनल के लिए मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन वो चैनल मैंने खालिसतन सदका जारिया की गर्ज से, नीयत से खोला है। तो उसके लिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और उस चैनल पे वीडियोज़ भी आपने देखनी है। फ़िलहाल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।